इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमने आपको इस पूरे कोर्स में क्या क्या सिखाया और क्या क्या स्किल्स देने की कोशिश किया। जब हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया तो हमने सोचा था कि हम आपको मैक्सिमम चीज़ें डिलीवर करेंगे। इसमें हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आपको ना सिर्फ टूल्स समझ आएँ बल्कि उन टूल्स को यूज़ क्यों करना है और स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी हमने आपको सिखाने की कोशिश की थी। अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो हमने आपको ये समझाया था कि जो मीडिया है वो किस तरह से डिवाइड होता है, जिसमें हमने आपको पैसा मॉडल बताया था। सबसे पहले पेड मीडिया, अर्न मीडिया, शेयर्ड मीडिया एंड ऑन मीडिया। यानी कि वो मीडिया जिसके लिए आप पैसे देते हैं, वो मीडिया जो आप वायरल कंटेंट के थ्रू या अपनी पीआर के थ्रू हासिल करते हैं, वो मीडिया जो आप शेयर चैनल के थ्रू, और वो मीडिया जो आप अपनी ऑनरशिप में रखते हुए यानी कि वेबसाइट या ईमेल मार्केटिंग उसके थ्रू आप ट्रैफिक या मीडिया लेते हैं। वो सब चीज़ें आपको पैसा मॉडल के अंदर ही पूरी डिजिटल मार्केटिंग हमने कोशिश की कि आपको पहले समझाएं कि ये डिजिटल पे जब कंटेंट जाता है तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर मैंने ये कोशिश की थी कि आपको मैं ये भी बताऊं कि डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी समझना ज़रूरी है, और स्ट्रैटेजी को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने आपसे बात की कंटेंट के बारे में। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बेसिकली आप उनको अपना कंटेंट पहुंचाते हैं। मैंने आपको ये इंपॉर्टेंस बताई थी कि कम्युनिकेशन और कंटेंट क्या है। यानी कि आप जब भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताते हैं, चाहे आप ऑनलाइन बताएं या ऑफलाइन बताएं, तो बेसिकली आप उसको एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। वो कंटेंट कितनी टाइप्स का होता है वो भी हमने जिक्र किया, उसमें फ़नल की स्टेजेस क्या होती हैं वो भी हमने जिक्र किए। यानी कि आप जिस बंदे को जो कंटेंट दिखाना है उसको वही बताएं, ना कि आप हर एक को एक जैसा कंटेंट दिखाएं। अगर आप सबको एक जैसा कंटेंट दिखाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए वो इररेलेवेंट हो, और इसलिए अक्सर लोगों की मार्केटिंग चल जाती है, अक्सर लोगों की मार्केटिंग नहीं चलती। इसको मैं तुक्का मार्केटिंग कहता हूँ, क्योंकि सब लोग तुक्के मार रहे होते हैं कि अच्छा ये भी कर लो तो शायद ये चल जाए, वो भी कर लो तो शायद वो चल जाए। जब तक आप कस्टमर की जर्नी नहीं समझेंगे, आप फनल्स नहीं समझेंगे, आप टॉफू मोफू बोफू को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप अच्छा कंटेंट ना सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे बल्कि आप उनको लोगों को डिलीवर भी नहीं कर सकेंगे। कंटेंट के बाद हमने बात की थी कि जब आप कंटेंट लिखते हो तो उसको होस्ट कहाँ करना है। सब लोग कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम ये सोशल मीडिया से स्टार्ट कर लें और वेबसाइट हम बाद में बना लें, लेकिन ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करें उसको पहले अपने पास ऑन करें, यानी कि आप अपनी ऑनरशिप में लेकर आएँ, और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपना कंटेंट अपनी वेबसाइट पे होस्ट करें। वेबसाइट सिखाने के लिए हमने आपको बताया था कि पूरी विक्स जो है वो कैसे आप उस पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। हमने ई कॉमर्स और नॉन ई कॉमर्स दोनों वेबसाइट्स आपको बना के दिखाई थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप भी जो विक्स है उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स विक्स के अलावा भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, आप शॉपिफाई पे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको खुद वेबसाइट नहीं बनानी आती तो आप किसी डेवलपर या किसी एजेंसी की सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारा गोल ये है कि हम कोई प्रोडक्ट बेचें या कोई सर्विस बेचें, उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट रखनी होगी, क्योंकि हमारी वेबसाइट एक वर्चुअल ऑफिस या डिजिटल ऑफिस के तौर पे काम करती है। अब तो रिसर्च ये कहती है कि लोग आपको देखे बगैर आपकी वेबसाइट से ही आपको जज करते हैं, क्योंकि अगर उनको आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी तो चांसेस हैं कि वो आपको भी अच्छा नहीं समझेंगे। इसके बाद हमने ये बात की थी कि जब आप अपना कंटेंट लिख लेते हैं, अपनी वेबसाइट पर उसको होस्ट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको सर्च से ट्रैफिक लेकर आना। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हमारा इस पर पूरा एक सेपरेट कोर्स है जो कि मैंने ही पढ़ाया। तो इसलिए हमने उसकी बात इस कोर्स में नहीं की, क्योंकि आप उसके लिए एक सेपरेट कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको पूरी एसईओ को हमने शुरू से लेकर एंड तक उसमें कवर करने की कोशिश किया। जब ये 3 पार्ट्स हो जाते हैं तो अब आप ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने कंटेंट लिख लिया, वेबसाइट बना ली, उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया, गूगल से भी ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए बाकी 3 जो पार्ट्स हैं स्ट्रैटेजी के वो हमने उसको आपको सिखाया, जिसमें हमने सोशल मीडिया, एड्स और उसके बाद डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि ईमेल या व्हाट्सएप मार्केटिंग की बातें की। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें हमने आपको पॉपुलर सोशल मीडिया चैनल्स सिखाए, जिसमें मेनली हमने फेसबुक की बात की, उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और इस तरह के हमने बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया। फेसबुक की बात करें तो हमने फेसबुक के अंदर आपको ऑर्गेनिक यानी कि एज एन इंडिविजुअल प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद आगे क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, ग्रुप कैसे बनाना है, पेज कैसे बनाना है, वो भी सिखाए। फिर पेज बनाने के बाद हमने आपको बिजनेस मैनेजर सिखाया, ऐड कैंपेन से लाना सिखाई, ऐड कैंपेन्स के अंदर बेशुमार चीज़ें जिसमें पिक्सल या ट्रैकिंग वगैरह वो सब चीज़ें भी हमने आपको सिखाई। फिर उसमें ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, रीटारगेटिंग एड्स क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हमने आपको सिखाई ताकि आपको फेसबुक अच्छी तरह से समझ आ जाए, जिसमें हमने ऑर्गेनिक सोशल मीडिया और फिर पेड सोशल मीडिया दोनों को कवर किया। सोशल मीडिया के साथ हमने जो एड्स का पार्ट है वो बीच में ही कवर कर दिया, क्योंकि चौथा और पांचवा हमारा जो स्टेप होता है उसमें हम सोशल मीडिया और डिजिटल एड्स की बात करते हैं। तो डिजिटल एड्स को हमने सेपरेट नहीं रखा, हमने जो प्लेटफॉर्म बताया उसमें हमने ऑर्गेनिक और पेड दोनों का बता दिया। यही काम हमने इंस्टाग्राम के साथ किया, फिर हमने ट्विटर के साथ, लिंक्डइन के साथ और बाकी प्लेटफॉर्म के साथ भी किया।
देखिए, जब हम डिजिटल एड्स की बात करते हैं तो उसमें मेनली गूगल आता है, बिकॉज कि गूगल का एक बहुत बड़ा एड नेटवर्क है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन गूगल पे एडवर्टीजमेंट बहुत पावरफुल है और गूगल का मेजर रेवेन्यू गूगल एड से ही आता है। हमने आपको गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने से लेकर उसमें चीज़ें सेटअप करने तक, उसकी कैंपेन्स, उसमें डिफरेंट टाइप्स, उसके बाद उसको एडवांस लेवल पे भी उसको हम लेकर गए, ताकि आपको ये समझ आए कि आप किस तरह से फेसबुक और सोशल मीडिया चैनल से हट कर गूगल के ऊपर कैसे अपनी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। इसके बाद जब हमने एड्स का पार्ट कवर किया तो हम आगे डायरेक्ट मीडिया, यानी कि उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उनका डेटा चाहिए होता है। इसमें ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप और एसएमएस मार्केटिंग बेहतरीन है। ईमेल मार्केटिंग जब हमने बात की तो हमने आपको मेलचिम में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई, क्योंकि मेलचिम एक पॉपुलर टूल है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिर्फ मेलचिम ही एक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कोई और अच्छा टूल मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा गोल ये था कि हम आपको ईमेल मार्केटिंग की चीज़ें बता दें, ताकि आप ईमेल मार्केटिंग अच्छी तरह से समझ जाएँ, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझ जाएँ। हमने आपको रेगुलर कैंपेन सिखाई, हमने आपको लैंडिंग पेजेस सिखाए, हमने आपको उसके थ्रू एड्स क्रिएट करना सिखाए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आपको उसमें जर्नीज सिखाई जिसमें आप कस्टमर की बिहेवियर के मुताबिक उसको ईमेल्स ट्रिगर कर सकते हैं, ताकि उसको भी ईमेल भी जो है राइट टाइम पर राइट लोगों को जाए। अगर एक सर्टेन ईमेल किसी के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसको वो ना जाए, क्योंकि अगर किसी ने आपको स्पैम कर दिया तो आपका हमेशा के लिए उससे कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग को थॉरली डिस्कस करने के बाद हमने बात की एसएमएस या व्हाट्सएप मार्केटिंग की, जिसमें हमने आपको व्हाट्सएप का बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसमें आपको डिफरेंट फीचर सिखाए ताकि आप व्हाट्सएप के थ्रू, जो आजकल एक स्टैंडर्ड बन चुका है बिजनेस कम्युनिकेशन का, आप उसको सीखें और आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस को बेहतर बना सकें। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो इसमें एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कैसे ट्रैक करते हैं कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने आपको गूगल एनालिटिक्स का एक टूल सिखाया जिसको गूगल एनालिटिक्स 4 बोलते हैं। हमने वो प्रोफाइल क्रिएट की, उसमें हमने अकाउंट सेटअप किया, डेटा ट्रैक किया, ताकि ये हम ट्रैक कर सकें कि हमारी ट्रैफिक कहाँ से आती है, वो आके क्या करती है। उसके हमने डिफरेंट एडवांस चीज़ें भी आपको सिखाई, इवेंट्स क्रिएट किए, कन्वर्जन्स हमने सेटअप की, उसके बाद हमने ऑडियंसेस बिल्ड की, और फिर बाद में ये डेटा हमने वापस गूगल एड्स में इंटीग्रेट भी किया, ताकि आप एडवांस रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग कैंपेन्स गूगल के प्लेटफॉर्म पर भी चला सकें। गूगल एनालिटिक्स या जनरली एनालिटिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कौन सी कैंपेन काम कर रही है, आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, आपकी कौन सी मार्केटिंग की एक्टिविटी आपको बेनिफिट दे रही है, तो आप अंधेरे में जो है वो तीर चलाने के मुतरादिफ काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअल इफेक्टिव है, कौन सी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं है। डेटा की बेस पे लोग डिसीजन लेते हैं कि हमने किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे लगाने और किस चीज़ पे पैसे नहीं लगाने, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देती है, तो आप अपने बाकी जगह से पैसे उनको ब्लॉक करके, यानी कि वहाँ पर आप पैसे ज़ाया करने की बजाय आप उस एक्टिविटी पे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ताकि वहाँ से आपको मज़ीद सेल्स आएँ। इसके लिए आपको एनालिटिक्स प्रॉपर सेटअप करना होगा, जिसके लिए हमने आपको गूगल एनालिटिक्स दिखाया। अब इतना कुछ समझने के बाद अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या ये सब कुछ करना चाहते हैं, या आप इसमें कोई एक चीज़ पकड़ के उसमें एक्सपैंड करना चाहते हैं। हमने आपको जितनी चीज़ें सिखाई इसमें तो बेशुमार चीज़ें हैं। लोग तो एक एक टूल को पकड़ के उस पर पूरी पूरी एजेंसीज चला रहे हैं। अब आपने डिसाइड करना कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसमें कैसे ग्रो करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको मैक्सिमम स्किल्स जो हैं उसका फ्लेवर दें, ना सिर्फ आपको हम टूल सिखाएं बल्कि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बताएं, ताकि आपके पास कोई कस्टमर आए, कोई क्लाइंट आए, आप अपना बिजनेस करें या किसी का बिजनेस करें, तो अल्टीमेटली आपको ये पता हो कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, वो 6 स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं, उसके बाद आपने ग्रोथ कैसे लेकर आनी है। इस पूरे कोर्स का जो अल्टीमेट गोल ये था कि आपको ना सिर्फ मार्केटिंग समझ आ जाए बल्कि आपको इफेक्टिवली करनी भी आ जाए। मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो हमने आपको सिखाया है यही सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। हमने आपको एक स्टेप 1 दिया है। अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट किया सीखना, तो ये आपका एक अच्छा स्टेप 1 है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको और भी मिलेंगी। आप चाहें तो आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग मज़ीद सीख सकते हैं, या आप चाहें तो आप किसी एक स्किल को पकड़ के, एक टूल को पकड़ के उस पर मज़ीद अपनी लर्निंग एनहांस कर सकते हैं और उसको एज अ कैरियर भी अडॉप्ट कर सकते हैं।